क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। लेकिन ये असफल रहा, क्यों? क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और अंग्रेज भारत 15 अगस्त 1947 से पहले। तो भारत के संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो आज हम लोग भारत के संविधान के विकास पढ़ेंगे। इसके सबसे पहले जानते हैं भारत में पहली बार संविधान का मांग किसने किए थे? तो भारत में संविधान का सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज पत्रिका में किए थे। बाल गंगाधर तिलक का घर महाराष्ट्र था और ये एक महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने अंग्रेजों ने इनको अशांति का दूत कहा था। और ये 1916 ईस्वी में होम रूलिंग की स्थापना किए थे। उसके यूनियन राय सर्वप्रथम संविधान का मांग कब किए थे? 1934 ईस्वी में किए थे। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का मांग कब किया गया था? 1935 ईस्वी में। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। और उसके सबसे पहले जान लेते हैं संविधान का मांग किन से किया जाता था? तो संविधान का मांग अंग्रेज से करते थे, क्योंकि उस समय 1935 साल के दशक में हमारा क्या था? देश गुलाम था और गुलाम अंग्रेज यहाँ पे शासन करता था। और जो शासन करता था वो अपना कानून भारत पे लागू करता था। जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, ये सब कौन कानून था? अंग्रेजी द्वारा लाता था। तो भारत के लोगों को विचार हुआ कि हमारा देश में अपना संविधान होगा, जो अपनी संविधान के अनुसार हमारा देश चलेगा। पर ये कानून कौन बनाता था हमारे देश के लिए? अंग्रेज। इसका विरोध कर रहे थे और अंग्रेज से मांग कर रहे थे कि हमारा देश का खुद का एक अपना संविधान हो। तो अंग्रेज सबसे पहले क्रिप्स मिशन द्वारा भारत में संविधान का स्वीकार किया था। तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। लेकिन ये असफल रहा, क्यों? क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और अंग्रेज भारत का संविधान बनाएगा तो कैसा बनाएगा? इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। क्या कहते? पोस्ट डेटेड चेक। और उन क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद आया कैबिनेट मिशन। कौन आया? कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कौन आया? कैबिनेट मिशन। इसके अध्यक्ष थे एवी अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर थे नौसेना के अध्यक्ष और स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत में जो व्यापार हो रहा था उसका अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। और यही इसके क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारत में संविधान का क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन भारत में सर्वप्रथम कब हुआ था? 1946 में। मोस्ट VVI है, पूछता ही है एग्जाम में कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। वही संविधान सभा का प्रथम बैठक यानी कि संविधान बनाने के लिए प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इनका प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था? सचिदानंद सिन्हा जी को। हम जानते हैं अस्थायी अध्यक्ष होता क्या? जैसे चुनाव से पहले ये सब बैठक बुलाया गया था तो उसमें तो अध्यक्ष के पता नहीं थे, तो इसीलिए उसमें अस्थायी चुना गया सचिदानंद सिन्हा जी को, क्योंकि उसमें सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे सचिदानंद सिन्हा जी। और जैसे अध्यक्ष होते क्या है? जैसे जानते हैं गांव में पंचायत लगता है तो उसमें सब मुख्य व्यक्ति को चुन लेते हैं अध्यक्ष, जो अंतिम निर्णय सुनाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते थे किसी बैठक का। तो 2 दिन बाद संविधान का 11 दिसंबर को फिर बैठक हुआ संविधान सभा का दूसरा बैठक। तो उनका अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किनको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ये अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी मतलब जब तक संविधान बनेगा तब तक संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी अध्यक्ष होते उनके चुनाव के माध्यम से चुना गया था। चुनाव कितने प्रांत में हुआ था? तो उस समय 11 प्रांत था। सभी प्रांत अपना वोटिंग करके किनको चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। उसके बाद जानते हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किनको? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त किए थे। प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जो संविधान के ढांचा तैयार किए थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। और उनका अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और 11 दिसंबर के बाद आया 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ था, पेश हुआ था। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश होने के बाद पारित कब हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, 1947 ईस्वी को। कब हुआ था, 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया। उसके बाद प्रथम बैठक हुआ। प्रथम बैठक 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक हुआ था, और जो बहुत ही कम समय के लिए हुआ था। सबसे छोटा बैठक कब हुआ था, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक। यह सबसे लंबा वचन क्या होता था कि जैसे कि कोई भी चीज हम लोग बनाए हैं तो आपस में चर्चा करते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो वही प्रथम वाचन हुआ। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। अब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ, बन करके तैयार हो गया। तो फिर जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ, तो फिर लागू 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ। इस पर जैसे 26 नवंबर 1949 को तो संविधान पूरा बन करके तैयार हो गया, तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था। तो इससे पहले हम जानते हैं इसका कारण, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ था, आजाद हो गया था। और उससे पहले 26 जनवरी 1930 ईस्वी से 26 जनवरी 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किए थे। तो उस समय प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। कब, 15 अगस्त 1947 से पहले। तो भारत के संविधान कब बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो सभी संविधान सभा के सदस्य थे, उनको विचार हुआ कि जो 26 जनवरी था उसी दिन भारत का संविधान लागू हो जाए, क्योंकि वो जो दिवस हम लोग मनाते आ रहे थे वो हमेशा के लिए क्या रहे, मनते रहे। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो गया, लागू हो गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं संविधान पर बहस यानी कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कि हम लोग 10 आदमी बैठते हैं तो ना निर्णय लेते हैं क्या सही होना चाहिए क्या गलत है। तो भारत के पर कितना बहस चला था, तो भारत के संविधान बनने में कुल 114 दिन बहस चला था। कितना दिन, 114 दिन। तो अधिवेशन यानी कि अधिवेशन कितना हुआ था भारत के संविधान में, तो अधिवेशन कुल 11 हुआ था। कितना हुआ था, 11। पूछ लेता है भारत के संविधान बनने में कुल कितना अधिवेशन हुआ था, तो 11। और कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना दिन लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसके बाद भारत के संविधान में कुल कितना सदस्य थे, तो 284। कितना थे, 284। उसमें से महिला की संख्या कितना था, तो महिला की संख्या 15। भारत के संविधान बनाने में महिला की संख्या पूछ देता है कितना था, तो 15। और पूछते हैं हाथ से किसने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारत के संविधान को हस्त लेखन किसने किए थे, तो हस्त यानी तो बहुत सारा बच्चा भीमराव अम्बेडकर भी मार देते नहीं, भीमराव अम्बेडकर जी गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथ से लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण राज ज्यादा। कौन लिखे थे भारत के संविधान, हाथ से प्रेम बिहारी राज ज्यादा। भीमराव अम्बेडकर नहीं मारिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के ढांचा तैयार किए थे या प्रारूप तैयार किए थे कैसा हमारा संविधान होगा। इसीलिए उनको संविधान सभा का क्या कहते हैं, पिता। क्या कहते हैं, पिताजी। और इनको संविधान लिखे थे कौन, प्रेम बिहारी। और जानते हैं भारत, कुछ और जान लेते हैं भारत के संविधान के बारे में। दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश भारत का है। कौन सा देश का है, भारत का है। और पूछेगा सबसे पहले संविधान कौन से देश में लागू हुआ था, लिखित संविधान। तो लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ था।